हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय भोलेनाथ। तो आजकल हमारे पहाड़ों में बारिश ही बारिश हो रही है। बहुत ही दिनों से कंटिन्यू बारिशें हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का मौसम आया हो। बहुत ही धीमी धीमी सी बारिश लगी है और ठंड तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और ये देखिए, मैंने भी मोटी हुड पहन रखी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और हर्षित को भी मैंने स्वेटर पहना दी हुई है। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 11 बजे हुए हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ बाहर। बहुत ही धीमी धीमी बारिश लगी है और चिड़ियों का चहचहाना सुनिए आप। तो आज लंच में बन रहे हैं चने। मम्मी इनको बॉईल करके रख गए हैं और अभी मैं इनको तड़का लगाऊंगी। तो लंच वगैरह करने के बाद आशा दीदी का फ़ोन आ गया था। फिर मैंने जाना था गांव में, थोड़ा सा काम पड़ गया था। तो हर्षित भी ये देखिए साथ में ही चला हुआ है। कहता कि मम्मी मैं भी आपके साथ ही आऊँगा। घर में बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था। तो मैंने सोचा रोते हुए इसको क्यों छोड़ूंगी, इसको साथ में ले ही जाती हूँ। फिर इसको कैप वगैरह पहना ली थी क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद हम गांव जाके आ गए हुए थे। तो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था। यहाँ पर नमकीन रखी हुई थी, मैंने सोचा इसको ही खा लेती हूँ। और साथ में मैं देख रही थी रील्स और साथ में नमकीन खा रही थी। ये देखिए, ये वाली नमकीन जो कि हर्षित की फेवरेट है। फिर इसके बाद मैंने सोचा फटाफट से ये जो मेरा लिखने का काम है उसको मैं निपटा लेती हूँ। तो फिर मैं भी वो काम कर रही थी यहाँ पर। और हर्षित भी खेल रहा था। सुबह से आज बिल्कुल भी सोया नहीं है। और अभी टाइम शाम के 5 बज रहे थे। और ये देखिए, मैं काम कर ही रही थी और मेरे मुंह के आगे आके सो गया। ये देखिए मेरे सामने ही यहाँ पर मैं काम कर रही थी और हर्षित यहाँ पर आकर सो गया। चाहे जितना मर्जी घूम लो, लेकिन सुकून तो अपने माँ बाप के पास ही आता है। सही बात है। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छे से सुला लेती हूँ, अपना काम बाद में करती हूँ। तो फिर सबसे पहले इसकी सॉक्स उतारी। इसने सॉक्स भी पहनी हुई थी और ऐसे ही सो गया। फिर सॉक्स वगैरह उतारने के बाद मैंने इसको अच्छे से सुलाया। सच में इसको ना यहाँ पर आकर 2 मिनट में नींद आ गई थी। अपनी मम्मा के पास आके बहुत ही आराम से चैन से सो गया था। इसको पता ही नहीं था कि मम्मी ने कब मुझे उठाया। और अभी तक हर्षित सोया है। ये देखिए टाइम बज चुके हैं शाम के 6:30, 6:30 आ चुके हैं। लेकिन हर्षित का जागने का कोई नाम नहीं। लेकिन मैंने सोचा इसको टाइमली जगा देती हूँ, नहीं तो फिर रात को ये सोएगा नहीं। सुबह हो गई है बोला, सुबह हो गई है। हाँ सुबह हो गई है, लेकिन नींद नहीं खुल रही है। 6:30 बज गए हैं, 6:30 शाम के। हाँ मम्मी, ये तो शाम के 6:30 बज चुके थे। और ये देखिए अभी भी नींद में ही है। मैं इसको जगाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन जाग ही नहीं रहा था। बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको जगाया। फिर मैंने सोचा अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम है तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। मैंने इस सूट को प्रेस नहीं की है, तो मैंने सोचा कहीं अचानक से जाना पड़े और सूट लगाना पड़े, तो इसको प्रेस भी नहीं की है, तो मैं इसको अभी प्रेस कर लेती हूँ। और फिर मैंने भी अच्छे से इसको प्रेस करके इसको तह वगैरह लगा के रख दिया हुआ था। और शाम के टाइम थी, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड। तो हमने भी यहाँ पर अंगीठी में आग जला ली थी क्योंकि बहुत ठंड थी। और आजकल हमारा चूल्हा वहाँ से उखाड़ दिया गया है क्योंकि नीचे फर्श डालना था। तो अभी हम इसी में काम चला रहे हैं, इसी में आग जला रहे हैं क्योंकि बिना आग के तो भाई हमारे पहाड़ों में काम चलने वाला नहीं।
और फिर आज सुबह-सुबह मॉर्निंग में ही 8 बजे हम घर से निकल आए थे। हम आ गए थे चंबा के लिए। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्कूटी लगाई और फिर उसके बाद हम चल पड़े थे बाज़ार की तरफ। ये देखिए पापा जी ने मशीन उठाई हुई है, जो मेरी सिलाई वाली मशीन है। इसको ठीक कराना था, बहुत दिनों से ख़राब थी। तो फिर अभी हम इसको ठीक कराने के लिए जा रहे थे और हर्षित को भी साथ में ले आए थे। ये देखिए, फिर मशीन को रखने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर बैठकर धूप सेकी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। क्योंकि हम स्कूटी पर आए हुए थे तो बहुत ज़्यादा ठंड हुई। फिर इसके बाद हमने जाना था ज्योतिष के पास, तो हम चले गए थे वहाँ पर। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर चले गए थे हम, और फिर उसके बाद अपना काम वगैरह करने के बाद वहाँ से भी निकल आए थे। और इसके बाद फिर हमें बाज़ार में थोड़ा और काम था, तो हर्षित चला गया था बाबा की गोदी में। और फिर वो सब काम वाम करके फिर यहाँ पर आ गए थे। भाई ठंड तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा यहाँ पर चैन से बैठ के धूप सेक लेते हैं। और फिर मैंने भी यहाँ पर चाय पी ली, क्योंकि पापा जी भी चाय पी रहे थे और हर्षित लेज़ खा रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी चाय पी लेती हूँ। वैसे चाय मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन आज ठंड की वजह से मुझे चाय पीनी पड़ी। इसके बाद फिर मैं चली गई थी यहाँ पर। यहाँ से मैंने बुकरम, लास्टिक वगैरह कुछ सामान लेना था मशीन का, तो फिर मैं वहाँ से सारा सामान इकट्ठा ले आई थी। मैंने सोचा ऐसे फिर याद नहीं रहती, तो मैं सबसे पहले इसको ले लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गई थी मैं, और यहाँ से मैंने ये सब कुछ सामान ले लिया था। और फिर जैसे ही मैं यहाँ से जाती हूँ तो देखती हूँ हर्षित यहाँ पर झूले झूल रहा है अपने बाबा जी के साथ। यहाँ पर खूब सारी मस्ती इसने कर ली हुई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद हर्षित बाज़ार आया हुआ था, तो इसने बहुत सारी मस्ती कर ली थी। फिर इसके बाद हम चले जाते हैं सीधा यहाँ से बर्तन वाली दुकान पर, क्योंकि हर्षित की कुछ डिमांड थी कि मैंने ये लेना है। तो हम चले गए थे बर्तन की दुकान पर। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ से हमने हर्षित के लिए वो ले ली थी। और मैं बाद में बताऊँगी आपको अगले व्लॉग में कि हर्षित की क्या डिमांड थी और हर्षित के लिए क्या लिया। ये देखिए, ये रहा चंबा का चौगान, जो कि काफ़ी ज़्यादा हरा भरा है। आजकल ये बंद है, लेकिन अभी थोड़े टाइम के बाद ये खुल जाएगा, 15 अप्रैल के बाद। तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर, चौगान के अंदर जा सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं घर जाने के लिए पापा जी का यहाँ पर वेट। तो फिर ठीक है गाइज़, इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का एंड, और मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।